हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग साइंस के मॉडल सेट का सेट 2 करने वाले हैं। ये जो आपका जिला बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है, आप लोगों को जैसा कि पता है कोडरमा जिला के द्वारा, उसी का हम लोग ने सेट 2 लेकर के आज आए हैं। इसके पहले भी हमने सेट 1 को डिस्कस कर दिया है और सोशल साइंस का भी सेट 1 हमने डिस्कस कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा जो है, यदि आप लोगों ने इसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप उसको डाउनलोड कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में कह रहा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दर्पण और मुख्य फोकस के बीच में। कहाँ होनी चाहिए? दर्पण और मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्या है, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध है वो है हमारा r बराबर 2f। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण मुड़ती है, किधर मुड़ती है आपको बताना है। तो ये मुड़ेगी अभिलंब से दूर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अवतल लेंस से जो सदैव प्रतिबिंब बनेगा सीधा एवं छोटा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक होता है, सभी को पता है क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का, ये तो वह क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, यहाँ पे होना चाहिए न्यूनतम दूरी जो होता है तो वो हो जाता है आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन गलत है ये वाला। ठीक है, सही कर लीजिएगा। दी फोकस लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो किस दृष्टि को हम लोग दूर करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरा दृष्टि दोष को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तारे टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है बताइए? क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी कोई भी ऐसा है यहाँ पर जो निरूपित नहीं करेगा, उसको आपको बताना होगा। ठीक है, तो सही इसमें जो हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, आई बराबर आर स्क्वायर, ये निरूपित नहीं करेगा, आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करेगा। ठीक है, बाकी सब करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो है कौन सा ऑप्शन में से आपको बताना है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल मापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, आपको बताना है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ना, उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, Zn+CO में किसका उपयोग हुआ है आपको बताना है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो है इससे संयोग करके बना है। ठीक है, अब हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? आप बताइए। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है श्वेत। क्या होता है? श्वेत होता है, यानी सादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख लेना, ये सही नहीं है। ठीक है, और जो सही है उसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा? तो किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा बताइए? तो रक्त का। 7 से अधिक होने का मतलब क्या होता है? क्षारीय। तो रक्त का जो रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है, तो रक्त हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातु के जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है ना, वो अम्लीय होती है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन और मरकरी दोनों द्रव अवस्था में पाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो सबसे कम क्या हो जाएगा? Au हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एक्वारेजिया में क्या पाया जाता है? तो एक्वारेजिया में क्या पाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा? सांद्र HCl, सांद्र HNO3। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पाया जाएगा। ब्यूटेनान चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, आपको प्रकार्यात्मक समूह बनाना है, तो यह हो जाएगा आपका कीटोन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है? तो इसका हो जाएगा आपका सोडियम का। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होगा? ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जरूरत पड़ता है उसको। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। वीर्य की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है आपको बताना है? तो साइटोकानिन जो होता है वो पादप हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो शरीर का जो प्रमुख समन्वय केंद्र होता है वो क्या होता है? मस्तिष्क होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? ठीक है, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ईस्ट में। किसमें होगा? ईस्ट में होता है। परिपक्व होने जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है किसमें? तो अंडाशय किसमें विकसित हो जाता है बताइए? फल में। किसमें विकसित हो जाएगा? फल में, जब पक जाता है तब। ठीक है, नेक्स्ट, समजात अंग का उदाहरण आपको देना है। समजात अंग का उदाहरण क्या हो जाएगा? हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपद, हमारा दांत हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्ते, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता किसके कहते हैं? ग्रेगरी जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी और मानव, ये हो जाएगा। ठीक है, आहार श्रृंखला। ठीक है, पहले घास उगेगा, फिर उसको बकरी खाएगी, फिर मानव उसको खा जाएगा। ठीक है, तो ये आहार श्रृंखला बनाता है। ठीक है ना। 38 में देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? आपको बताना है कौन इसमें से उत्पादक है। तो इसमें हो जाएगा आपका जो घास होगा वो उत्पादक हो जाएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन नाशन को रोकना, यानी वन को नाश होने से बचाना। वनों को क्या करना? उसको नाश होने से बचाना। अगला सवाल देखिए क्या है, 14 नंबर में, खादिन क्या है? ठीक है, तो खादिन क्या है? खादिन पाए जाते हैं कहाँ में, ये बताना है। ठीक है, 40 में। तो ये आपका पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।